हाँ, माँ को बोला इसलिए बुरा लगा, और लगना भी चाहिए। वो बेटी ही क्या जो अपने सामने एक माँ की बेइज्जती सह जाए, फिर चाहे वो मेरी माँ हो या मेरी हमशक्ल परी की माँ। माँ की बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आपने दोबारा इनके साथ ऐसी बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, वार्न कर रही हूँ आपको। ये धमकी और ये तेवर ना मुझे मत दिखा। तू मुझसे उम्र में भी छोटी है और ओहदे में भी छोटी है। बहू है, बहू बनकर रह, मेरी सास बनकर मेरे सिर पर मत नाच, नहीं तो तेरे लिए भी बहुत बुरा होगा, समझी? बेबे प्लीज रहने दीजिए, जाने दीजिए अभी। मिस्टर बाजवा प्लीज, आप तो बीच में आइए ही मत। मैं अपने मैटर्स खुद हैंडल कर सकती हूँ, मुझे किसी के सहारे या सपोर्ट की जरूरत नहीं। इन्हें भी मैं हैंडल कर लूंगी। पार्वती चलो मेरे साथ बात करते हैं। आप बड़ी हैं, लेकिन एक छोटी सी सलाह दूंगी आपको। बड़े बुजुर्गों की तरह प्यार से रहना सीखिए। अगर ज्यादा टांग अड़ाओगे तो बेकार में बुढ़ापा खराब हो जाएगा आपका। जाइए, जाके मेहमानों से बात कीजिए और प्यार से करना, गुरप्रीत माँ के साथ भी। तेरी ये छोटी सी खोपड़ी की छोटी सी सलाह है ना। पर नीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई लोरी का मौका है और नीति पहुंच गई है परी के यहाँ, पैर वैर छू रही है, हाथ वाथ जोड़ रही है और कह रही है कि भाई तुम किस तरीके से मेरे घर पर आ जाओ, यहाँ पर लोरी का मौका है। और मीडिया वगैरह सारे लोग आएंगे। भाई हमने देख ही लिया था ना किस तरीके से यहाँ पर बैंक करप्ट होने वाली है नीति, और नीति को लग रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, वो भाई पीछे हट गए, वो उल्टा पैसा ही मांग रहे हैं कि भाई तुम पैसा दो, क्योंकि यहाँ पर नीति की इमेज हो गई है खराब। अब नीति इसी इमेज को भाई अपना ठीक करने के लिए परी का सहारा लेती है, परी को लेके जाती है। अब उसको ये नहीं पता है कि वो अपनी मुसीबत को बुला रही है, क्योंकि परी जैसे ही एंट्री करेगी वैसे ही यहाँ पर राजीव के संग उसका गृह प्रवेश वगैरह होगा। और भाई परी को तो अब मौका मिल गया है किस तरीके से वो नीति से बदला लेगी। यहाँ हम देख रहे हैं कि भाई उसने अनाउंसमेंट भी कर दिया है मीडिया के सामने कि देखो अब मैं इस घर की बहू हूं ना। अब बहू का काम होता है पूरे घर को संभालना, तो मैं अब इस घर की मालकिन बन गई हूँ, मैं बॉस हूँ, जो मैं कहूंगी वही सब होगा। यहाँ पर राजीव को भी भाई वो पतिदेव वगैरह मानने लगती है, बोलने लगती है और इस तरीके से दिखाती है कि देखो मैं कितना उसको प्यार करती हूँ। और यहाँ पर सारे घर वालों का आशीर्वाद ले रही है, सब कर रही है। और नीति को कहीं ना कहीं देख के जलन हो रही है। रोमांटिक सीन भी देखने को मिल रहा है राजीव के संग, जिसके बाद भाई नीति को बहुत गुस्सा आता है। नीति जाती है और नीति को लगता है कि मुझे अब इनको रोकना चाहिए। और जैसी नीति जाती है वैसी गुरविंदर आती है और यहाँ पर उसको पैर लगा के धक्का दे देती है और वो गिर जाती है। अब नीति बहुत गुस्सा करती है, गुरविंदर के ऊपर भाई बोलने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, आपने जानबूझ के मुझे गिराया है। लेकिन यहाँ पर उसको भी पता है कि भाई वो राजीव और परी के बीच में आने वाली थी, इस वजह से गिराया है और यहाँ वो भड़क रही है। और उससे पहले हमने देख ही लिया था कि यहाँ पर भाई गुरविंदर ने कितनी बड़ी धमकी दी है नीति को कि तुम देख लेना, अगर तुमने मेरी बहू को परेशान किया या कुछ भी ऐसा काम किया जिससे कि हमारे पर कोई मुसीबत आई तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। और यहाँ पर मेरी धमकी को ऐसा धमकी मत समझना, मैं ये करके रहूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं उसको डर लग रहा है कि भाई अगर इसने कुछ बोल दिया, यहाँ पर ये सच बता दिया कि उसने परी को मारने की कोशिश की थी, तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी वजह से वो चुप है। और अब देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर नीति राजीव और परी को करती है अलग।